आपका फिजिक्स का पेपर हो गया और जब मैंने टेलीग्राम पे लिखा था कि आपका पेपर कैसा गया तो सबके रिएक्शन इतने बुरे थे कि दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। बहुत लोगों ने मुझे मेल किया था दीदी बहुत खराब गया है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कंपार्टमेंट के बारे में भी पूछा। तो देखो मैं आपको बस इतना बोलूँगी, अभी आप सिर्फ अपने आगे के पेपर पे ध्यान दो, जो होगा वो हम देख लेंगे और सबके साथ हुआ है तो फिर प्लीज़ इससे अफेक्ट मत हो। आगे के भी आपके पेपर्स खराब हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ केमिस्ट्री पे ध्यान दो या आपके आने वाले जो भी पेपर है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि फिर केमिस्ट्री में क्या करना है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत लोगों को इतना टाइम लग रहा था इस सब चीज़ों से उभरने में कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारा सेट ऐसा क्यों आया, ये क्यों हुआ। मैंने आपको बस इतना ही बोला था, आपके हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपना पार्ट करके जाओ। अगर जो आप जेन्युइनली पढ़ के गए थे तो मेरे को लगता है आपको बुरा लग रहा होगा, बट प्लीज़ अभी इस चीज़ पे अभी ध्यान मत दो, ठीक है। आगे के लिए पढ़ो। अब आप बोलोगे दीदी अब केमिस्ट्री का भी पेपर ऐसे आया तो हम क्या करेंगे। देखो जनरली मैं आपको बता देती हूँ, फिजिक्स का पेपर ऐसा ही आ रहा था। लास्ट ईयर का भी ट्रेंड देख लो, इससे पहले का भी देख लो। मैंने 2022 में पेपर दिया था, उसमें भी नीट के क्वेश्चन आए थे, जेई के क्वेश्चन आए थे। आप वीडियो देख लेना यूट्यूब में, बच्चे रो रहे थे लिटरली। तो फिजिक्स का पेपर वैसा ही, मतलब पता नहीं क्या हो गया सीबीएसई को, वैसा ही दे रहा था। बट जितना मैंने देखा है केमिस्ट्री का पेपर, आप हमेशा अपने लिए वो हायर साइड में प्रिपेयर करके जाओ। बट केमिस्ट्री का पेपर हमेशा हमेशा जो आपका होता है, क्वेश्चन का वर्डिंग वो हो सकता है कि इस तरीके से पूछ ले, ऐसे पूछ ले, बट वो हमेशा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड और ईजी ही रहा है। ईजी इन सेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप जरूर कर दोगे, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं पूछा जाता, ठीक है। बात करते हैं पहले आपके चैप्टर्स देख लो, आपके डिलीटेड है बहुत सारे हैं ना, तो आपको ज्यादा तो इतना पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है आपको हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, आप अपने डेज को डिवाइड कर लो कि मुझे इस दिन फिजिकल करना है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक करना है, इनऑर्गेनिक करना है, ठीक है। सबसे पहले जिन लोग फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप देखो यार रियलिस्टिक चीजें रखो। आपको सिर्फ पास होने वाला आप वीडियोस देख रहे होगे, है ना। आप दीदी ये कर ले वो कर ले, नहीं, सिंपल वन शॉट जहाँ पे भी टीचर्स करा रहे हैं, भरत पंचाल सर हो गए, मुनील सर हो गए, विजेता बैच कोई मैराथन चल रही है, अड्डा 247, साइंस एंड फन का भी मैंने वीडियो देखा आशीष सर का, उनका भी, सबका वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए अभी आप सिर्फ ऐसे करो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आए, बेसिक फॉर्मूला पता हो, थोड़े बहुत में क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीशन और साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो ताकि आप पेपर में पास हो सको। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है बट अब उनको समझ नहीं आ रहा हम दीदी क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, इतने कम दिन में इतनी सारी चीजें हम क्या करें, और अगर फिजिक्स जैसा लेवल आ गया तो उसमें क्या करें। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी ब्रैकेट पे लाई करते हैं कि उन्होंने एक बार प्री बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं से एक बार चैप्टर पढ़ा है बट अब उनको समझ में आ रहा आगे क्या करें। सबसे पहले बात आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर से अपनी वीकनेस पता है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता है उसमें डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गिब्स एनर्जी वाला क्वेश्चन आता ही आता है, फॉर्मूला उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन हो गए उसके इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल, मरकरी सेल, ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा दीदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 10 ईयर्स के पेपर। 10 ईयर्स के पेपर अगर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा है तो आप भरत पंचाल सर का जो कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली सीरीज है उसमें सर ने लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे कराए, तो आप उनको कर सकते हो। एक बार देखो चैप्टर आपने खुद किया होना चाहिए, अपने साइड से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चैप्टर के बारे में भी पता चलेगा कि इस चैप्टर में ये चीजें भी थी क्या। कुछ चीजें हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो छूट जाती है, वो क्वेश्चन से ही कवर होती है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं दीदी अभी हम ना कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में क्या प्रैक्टिस करोगे, पूरे पेपर में तो क्वेश्चन ही आने वाले हैं ना, तो आप क्या बस अपने जो पढ़े है बस वही लिख दोगे, नहीं। क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेड है आपको वही आंसर करना है, चाहे एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, सब आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो मैं आपको बोलूंगी मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। जो भी आपका दिन होगा ऐसे डिवाइड करना कि एक चैप्टर ले लिया फिजिकल का, फिर ठीक है, फिर ऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक को छोड़ना नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा है 90-95 प्लस लाना है तो आप ऑर्गेनिक को नहीं छोड़ सकते, ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी फिजिक्स पेपर लीक, उसमें आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया था ये गिव रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ग्राफ होते हैं जैसे एटॉमिक मास का, यूनिट का, इसका मतलब स्लोप बता दो ग्राफ का, ये सारी चीजें आपसे आती है ना। अब डीएनए ब्लॉक में बहुत सारे ग्राफ हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन है, गिव रीजन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूरा वो सब आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। तभी आएगा जब आप अच्छे से टाइम दोगे, अच्छे से एकदम शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे कि अच्छा इस ये वाला एक्सेप्शन है, इसका गिव रीजन ये है, Cu2+, Cu+ क्या होता है वाटर में, हाइड्रेशन, एनर्जी, एंथैल्पी, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मैं क्या करती थी जब भी अपना केमिस्ट्री मतलब पढ़ती थी, मेरे सामने अपना पीरियोडिक टेबल होता था, मैं हमेशा देखती थी अच्छा जिंक
अकेडमी के नीचे मरकरी है, क्योंकि जो डीएनए ब्लॉक है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट पता होनी, सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट इसी तरीके से हम सही से पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जिन लोगों से नहीं बन रहे हैं, प्लीज़ उस पर अच्छे से ध्यान दो, 10-15 क्वेश्चन करके ही जाओ, मिनिमम प्रैक्टिस करके, है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दीदी हम बायो से, हमसे कैलकुलेशन नहीं होती, लॉग वॉग नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको करते करते समझ में आ जाएगा, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते थे दीदी पेपर छूट जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, केमिस्ट्री में इतना लेंदी पेपर था, रीचेक नहीं कर पाए पेपर, हमारा तो सेक्शन ही छूट गया। तो मैं वो सारी वीडियोज़ भी बनाने वाली हूँ, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने जो भी पास की गलतियाँ हैं उनसे सीखो। क्या आपने अच्छे से प्रैक्टिस की थी लिखने की? क्योंकि बहुत लोग डमी स्कूल से थे, या फिर प्री बोर्ड में भी मतलब लिखने इतना प्री बोर्ड स्किप कर दिया था, तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो आपको आइडिया नहीं है कि पेपर को अगर नहीं आता तो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना ओवर टाइम बिल्ड होती है। तो आपने जो भी गलतियां की हैं उससे अभी सीख लो। केमिस्ट्री के लिए मैं बता रही हूँ, आपको सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है, आराम से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा बिलीव रखो, प्रीवियस अच्छे से एक बार प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट पता हो, सारे एक्सेप्शन पता हो, गिव रीजंस को बहुत अच्छे से किया है। ऑर्गेनिक में आपको सब पता है, विनाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है ना, जेमिनल, विसिनल, छोटी छोटी चीज़ें होती है, एम्बिडेंडेंट, लिगेंड, है ना, बहुत एकदम फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग प्रॉपर्टी, मेल्टिंग प्रॉपर्टी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब क्या होता है, ये सारी बेसिक भी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी एकदम ये पूछ लेते हैं नॉमेनक्लेचर बता दो, आइसोमेरिज्म है कि नहीं, इसमें कौन सा है, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, कोई हाई फाई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। फिजिक्स के लिए मैं एक बार बोल सकती हूँ कि हाँ आता है फिजिक्स का पेपर अनप्रेडिक्टेबल, बट केमिस्ट्री का आप हाँ ज़रूर अपने लिए प्रैक्टिस करके जाओ कि अगर और हाई लेवल आया तो क्या करेंगे। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चेकलिस्ट कोई फॉलो करना चाहते हो, सबसे पहले हर चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या टॉपिक है। फिर आपने एक अच्छी लेवल की प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं 10 ईयर्स के अच्छे से एकदम एक एक, है ना, ताकि आपको पता है अरे यार ये क्वेश्चन तो आता ही है, ये तो मुझे पता है, ये भी गिव रीजन, ये एकदम बैठाई हुई चीज़ आपके दिमाग में। उसके बाद आप देख, आशु सर का भी मैंने वीडियो देखा जिसमें वो लाइव आ रहे हैं। लाइव वीडियो आपका चॉइस है करना नहीं करना, बट मैं क्या करती थी, अगर ऐसे टीचर्स को मैराथन वगैरह लेते थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह लेते थे, तो मैं उसको, क्योंकि मैंने तो कर रखा था तो कॉन्सेप्ट, तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। और वो सर बोलेंगे उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में सर अच्छी तरीके से एग्जाम्पलर भी करवाएंगे, तो एग्जाम्पलर के भी जो क्वेश्चन है उसमें भी कवर हो जाएंगे प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए और एक अच्छा रिसोर्स है। कॉन्फिडेंस बूस्टर कोर्स मेरे को भरत पंचाल सर का बहुत अच्छा लगा था, उसमें सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए थे, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। ऐसे देखो, अभी मेन चीज़ है पढ़ते जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, पढ़ते जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एक भी टाइम वेस्ट मत करो अपना ये सोचने में कि पेपर फिर कैसा आएगा, हमारे साथ अन्याय हो जाता है, ये वो सब चीज़ें ना अभी आप सब छोड़ दो। बस अभी इस बात पे फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ऐसे मेहनत करना, पढ़ के जाना, अपना बेस्ट दे के जाना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों से सीखो कि मैं राइटिंग में स्लो हूँ क्या, मुझे क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पाते हैं क्या, या क्या चीज़ें हो जाती है जो मुझसे कमी रह जाती है, वो सबको आप कवर करो अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, मेरे साथ एक केमिस्ट्री के पेपर के एक दिन पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो लाऊंगी ज़रूर। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं यार, इसलिए मैं ये वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ टाइम पे, आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे एंड पढ़ते रहो, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियोस, ये वीडियोस अब बहुत आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। मेन है आपके मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे। तो बैठ जाओ पढ़ने, अपने लिए अच्छे से टाइम टेबल बना लो कि आज मेरे को इतने चैप्टर कंप्लीट करने, कल इतना, एक टीचर फिक्स कर लो, ठीक है। मुझे आशु सर से प्रैक्टिस करनी है, मेरे को भरत पंचाल सर से प्रैक्टिस करनी है, या मुनील सर के साथ प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से बन रहा है सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी आप रिव्यू नहीं ले सकते, अभी आपको टीचर्स पे भरोसा रखना है, उनके साथ बैठना, प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं है। सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ो और रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि लास्ट डे में जो मैं आपको बोलूँगी 26 को, आप जब पूरा टाइम है ना सिर्फ रिविजन करना, सब पढ़ लो अभी 25 तक, 26 को पूरा डेडिकेट होकर ना रिविजन, जो भी अपनी जितना भी आपने पढ़ाई की है ना उसको बस रिवाइज करना, और 26 को ट्राई करना कि हम रिलैक्स रहो, आप रिलैक्स इन सेंस कि इतना पैनिक ये सब चीज़ें अवॉइड, बस अपना
करना, जो भी है ठीक है, मुझे ये रिवाइज करना है, कोऑर्डिनेशन का मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, जो भी चीज़ नहीं आती है उसको लिख के रखना। 26 को रिवाइज करना। मुझे नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आती है, मैं नेम रिएक्शन भूल जाती हूँ, या फिर मेरे को DNF ब्लॉक्स का ये एक्सेप्शन याद नहीं है, सब साइड में लिख के रखना और वही टॉपिक 26 को आप रिवाइज करके जाना। ठीक है, क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। जो भी आपको सेल्फ डाउट है, ये है, ये सब चीज़ का बात की जब हम एक्शन नहीं करते और सोचते रहते। सोचो कम, करो ज़्यादा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।